हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है लाइसोजेनिक साइकिल के बारे में। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था लाइटिक साइकिल के बारे में। एक्चुअल में ये दोनों जो साइकिल है, लाइटिक और लाइसोजेनिक, ये बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल है। इसमें इन्हीं दोनों साइकिल की मदद से जो बैक्टीरियोफेज होता है ये अपनी जनसंख्या को बढ़ाता है। बस फर्क दोनों साइकिल में इतना है कि एक साइकिल में नंबर फिक्स होता है बैक्टीरियोफेज का यानी वायरस का, और एक साइकिल में नंबर फिक्स नहीं होता है। ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ये मैंने आपको वीडियो लेक्चर में बताया। दोस्तों आइए इसकी हम स्पेशलिटी की बात करते हैं, लाइसोजेनिक की स्पेशलिटी की बात करते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स, ये जो लाइसोजेनिक साइकिल होता है इसकी खास बात यह है कि साइकिल को पूरा कंप्लीट होने में केवल 15 से 30 मिनट का समय लग जाता है। इतने ही समय के अंदर ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है। और दूसरी स्पेशलिटी यहाँ पे ये है कि इस साइकिल के अंदर जो वायरस बैक्टीरिया के अंदर एंटर करता है वहाँ पर वो बैक्टीरिया को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है, केवल बैक्टीरिया के थ्रू अपनी जनसंख्या बढ़ाता है। यानी बैक्टीरिया के इसके पहले वाली साइकिल में क्या हो रहा था कि जो वायरस बैक्टीरिया के अंदर जा रहा था वो बैक्टीरिया के डीएनए को तोड़ दे रहा था, और बाद में जब अपनी जनसंख्या बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारी बना ले रहा था तो बैक्टीरिया के शरीर को फाड़ के बाहर निकल जा रहा था। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो वायरस होता है वो बैक्टीरिया के अंदर जब इंटर करता है तो वहाँ पे वायरस अपना डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मिक्स कर देता है, जिसकी इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोफेज। और प्रोफेज बनाने के बाद ये बाइनरी फ्यूजन यानी द्विविभाजन की प्रक्रिया करता है। और बैक्टीरिया का नेचर होता है कि अपने आप को रेप्लिकेट करना, अपने आप को डबल करना, और जिस तरह बैक्टीरिया अपने आप को डबल करता है उस तरह इसकी जनसंख्या भी बढ़ती रहती है। तो आइए शुरू करते हैं हम इस वीडियो लेक्चर को। पहले हम देखते हैं कि कितने स्टेप में कंप्लीट होता है ये साइकिल। दोस्तों ये सारी साइकिल केवल इस 5 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहले स्टेज को हम बोलते हैं अटैचमेंट या अधिशोषण, जिसे हम एडॉप्शन भी बोलते हैं। दूसरी को हम बोलते हैं पेनिट्रेशन स्टेज। तीसरी को हम बोलते हैं प्रोवायरस या प्रोफेज स्टेज। चौथी को हम बोल रहे हैं बाइनरी फ्यूजन। और 5वें स्टेप जो है फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा खास है, जिसे हम बोलते हैं लाइटिक साइकिल। यानी ये जो लाइसोजेनिक की स्टेप है इसमें लास्ट में बाइनरी फ्यूजन के बाद लाइटिक साइकिल भी चल सकती है। ये कंफर्म नहीं है, ये मतलब संभावना बताई जा रही है कि चल सकती है। आइए हम इन सभी स्टेज के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम इसका एक बार पूरा डायग्राम देख लेते हैं ताकि हमें ये सारे स्टेप बिल्कुल ईजी लगे। ये हमारी पहली स्टेज है जिसे हम बोलते हैं अटैचमेंट स्टेज। ये दूसरी है पेनिट्रेशन स्टेज। ये तीसरी है प्रोवायरस या प्रोफेज स्टेज। ये चौथी स्टेज है बाइनरी फ्यूजन। अब इसके बारे में आपको बताते हैं। तो पहली स्टेज में क्या हो रहा है, यहाँ पे वायरस आया बैक्टीरियोफेज, ये किसी भी बैक्टीरिया की सरफेस पे जाके बैठ गया, तो इस कंडीशन को हमने बोल दिया अटैचमेंट, यानी दोनों अटैच हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। दूसरी स्टेज जिसे हम बोल रहे हैं पेनिट्रेशन, इसमें कुछ होता नहीं है, इसमें सिर्फ इतना ही होता है कि जो वायरस बैक्टीरिया के साथ जुड़ा है वो अपना ये जो रेड वाला मटेरियल जिसे हम बोल रहे हैं जेनेटिक मटेरियल या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये जो डीएनए वाला भाग है ये इस डीएनए को अपने शरीर से निकालकर इस बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं पेनिट्रेशन। पेनिट्रेट कर रहा है, भेद रहा है उसके शरीर को। क्या कर रहा है? भेद रहा है। और यही जो पेनिट्रेशन की कंडीशन होती है इसमें केवल अपना जेनेटिक मटेरियल डाल रहा है और अपना पूरा प्रोटीन वाला भाग बाहर नहीं डालेगा, बाहर रखेगा। लेकिन कुछ प्लांट वायरस होते हैं, कुछ एनिमल वायरस होते हैं जो पूरी बॉडी ही अपने होस्ट के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। जैसे प्लांट वायरस में टीएमवी, तो टोबैको मोज़ेक वायरस की बात करें, टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस, इसका जो मेन एरिया होता है वो इन्फेक्टेड लीफ होती है। ये जो प्लांट वायरस होते हैं टीएमवी होते हैं ये इन्फेक्टेड लीफ के अंदर चले जाते हैं, इनका पूरा प्रोटीन भाग भी चला जाता है, डीएनए वाला भाग भी चला जाता है। और जो एनिमल वायरस होते हैं जैसे राइनो वायरस हो गया, वेरिसेला वायरस हो गया, इनका जो रास्ता है वो अलग अलग रास्ता हो सकता है। या तो ये डायरेक्ट पेनिट्रेशन करेंगे, या तो फ्यूजन के थ्रू ये अंदर जाएंगे, या फिर इंडोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू एनिमल वायरस होस्ट सेल के अंदर जाते हैं। और यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो बैक्टीरियोफेज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब ये तीसरी स्टेज में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो वायरस था इसने जो अपना डीएनए इस बैक्टीरिया के अंदर डाला, तो ये डीएनए क्या कर रहा है, अगर ये लाइटिक साइकिल होती, लाइटिक जो इसके पहले हमने पढ़ा है, तो वहां पे ये जो डीएनए है वो डीएनए इस बैक्टीरिया के डीएनए को तोड़ देता है। और क्या करता है, ये जो वायरस वाला डीएनए है रेड वाला, वो ब्लैक वाले डीएनए को तोड़ देता है और रेड वाला डीएनए अपनी फोटोकॉपी करना शुरू कर देता है। क्योंकि ये अगर इसको जब तक ब्लैक वाले को तोड़ेगा नहीं तब तक ब्लैक वाला इसे अपने अंदर कोई काम करने नहीं देगा। यानी ये रेड वाला डीएनए, सिंपल भाषा में बोले तो रेड वाला डीएनए ब्लैक वाले डीएनए को किल कर देगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। ये जो रेड वाला डीएनए पेनिट्रेशन के स्टेज में बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर आया है, ये रेड वाला डीएनए ब्लैक वाले डीएनए के साथ बाइंड हो जाएगा। यानी कि बैक्टीरिया पे कंट्रोल करने के लिए इसके डीएनए को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और वो कंट्रोलिंग का काम करेगा ये वायरस वाला डीएनए यानी पेनिट्रेशन स्टेज। अब तीसरी स्टेज में क्या हो रहा है, जिसे हम बोल रहे हैं प्रोफेज या फिर प्रोवायरस स्टेज। इसमें होता कुछ नहीं है, ये ब्लैक वाले डीएनए को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है ये रेड वाला डीएनए, और ये जो क्या बोलते हैं प्रोटीन वाला भाग है वो बाहर निकल गया। अब ये जो रेड वाला डीएनए दिख रहा है आपको,
वो एक्चुअल में किसका है, वायरस का है, और जो ब्लैक वाला दिख रहा है जिसके ऊपर रेड की कोटिंग है वो बैक्टीरिया का है। यानी ये डायग्राम इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे दो डीएनए एक साथ जुड़े हैं, एक बैक्टीरियल डीएनए है, एक वायरल डीएनए है। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोफेज या प्रोवायरस स्टेज। यहाँ पे जो वायरस बना है बिल्कुल आधुनिक, बिल्कुल नया बना है। और अगली कंडीशन में क्या होता है, आप जानते हैं बैक्टीरिया का नेचर होता है फोटोकॉपी करना, ये बैक्टीरिया का नेचर ही है। तो अब जैसे बैक्टीरिया अपनी फोटोकॉपी करेगी तो अपनी जनसंख्या करेगी, क्या कर लेगी, अपने आप को डबल कर लेगी। इसी डबल की कंडीशन को हम बोल रहे हैं बाइंडर फ्यूजन। और ये इस तरह डबल 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64, 128 इस तरह ये अपनी संख्या बढ़ाती रहेगी। और जैसे जैसे अपनी संख्या बढ़ाएगी वैसे वैसे उसके अंदर वायरस छुपा हुआ है डीएनए के फॉर्म में, वो वायरस भी बड़ा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसी तरह बैक्टीरिया की लाइफ साइकिल चलती रहेगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो बैक्टीरिया अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, अपने आप को डबल कर रहा है, तो कभी कभी क्या होता है कि प्रतिकूल परिस्थिति या फिर अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है कि जो रेड वाला डीएनए है वो ब्लैक वाले डीएनए को तोड़ देता है। और जैसे ही रेड वाला डीएनए जो है वो ब्लैक वाले डीएनए को तोड़ देगा तो रेड वाला डीएनए अपने आप को बनाएगा, ना कि इसकी फोटोकॉपी करने देगा। जैसे ही रेड वाले डीएनए ने ब्लैक वाले डीएनए को तोड़ा तब ये साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, लाइटिक साइकिल, जो हमने 5वें स्टेप में आपको बताया। तो लाइटिक साइकिल कब शुरू होती है, जब रेड वाला डीएनए ब्लैक वाले डीएनए को तोड़ दे। अगर एक साथ बाइंड में है, दोनों साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेज कंडीशन बना रहे हैं, तो बाइंडर फ्यूजन होगा। और यदि अगर रेड वाले ने ब्लैक वाले डीएनए को तोड़ दिया तो लाइटिक साइकिल चलेगी। और इसके बाद कंडीशन आएगी बायोसिंथेसिस, फिर आएगी मैच्योरेशन स्टेज, फिर आएगी रिलीजिंग स्टेज, जिसमें 100 से लेकर 200 तक नंबर बनेंगे, ये आपको याद रखना है। लेकिन ये कंडीशन कब आएगी, जब प्रतिकूल परिस्थिति मिले बैक्टीरियोफेज को, तब, उसके पहले नहीं आ सकती। और ये चीज, इन तीनों के बारे में मैंने आपको लाइटिक साइकिल में आपको बता दिया है। इस लाइसोजेनिक, जैसे लाइटिक साइकिल को हम बोलते हैं मास्टर और स्लेव साइकिल, उसी तरह हम लाइसोजेनिक साइकिल को बोलते हैं गेस्ट और होस्ट साइकिल। ये आपको याद रखना है। आइए इसकी स्टेप को थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको और इजी लगे। ये लाइसोजेनिक साइकिल की पहली स्टेप है जिसे हम बोल रहे हैं अटैचमेंट स्टेज। इसमें हो कुछ नहीं रहा, बस इतना हो रहा है कि जो वायरस है यानी बैक्टीरियोफेज वो होस्ट सेल यानी बैक्टीरिया के ऊपर जाके कनेक्ट हो जाता है केवल बैक्टीरिया के रिसेप्टर साइट से। रिसेप्टर साइट मतलब वो स्थान जहां पे बैक्टीरियोफेज यानी वायरस बैठ रहा हो। दूसरी स्टेज को क्या बोल रहे हैं, पेनिट्रेशन स्टेज। पेनिट्रेशन स्टेज में क्या होता है, जो वायरस बैक्टीरिया के ऊपर बैठा था अब वो अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर डालेगा। अब बैक्टीरिया की बॉडी कठोर होती है, सॉलिड होती है, तो उस बैक्टीरिया की सरफेस को कमजोर करने के लिए, नष्ट करने के लिए, इसी जो वायरस होता है इसके बेजल प्लेट में एक एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं लाइसोजाइम। ये बैक्टीरिया की वॉल को डिग्रेड कर देगा, नष्ट कर देगा और वायरस अपना पदार्थ यानी डीएनए डाल देगा। तीसरी स्टेज को हम बोल रहे हैं प्रोफेज। इस प्रोफेज या प्रोवायरस स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ बैक्टीरियल डीएनए एंड वायरल डीएनए, यानी यहाँ पे जो बैक्टीरिया का डीएनए और वायरस का डीएनए एक साथ मिले रहते हैं। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोफेज या प्रोवायरस स्टेज। बस आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पे जो वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए के साथ मिक्स हो रहा है वो बैक्टीरियल डीएनए को डैमेज नहीं कर रहा है। अगर डैमेज करेगा तो लाइटिक साइकिल चलाएगा और जब डैमेज नहीं करेगा तो बाइंडर फ्यूजन करेगा। तो इसलिए चौथी स्टेज बन रही है हमारी बाइंडर फ्यूजन यानी द्विविभाजन स्टेज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन। बैक्टीरिया का नेचर होता है रेप्लिकेशन करना, और रेप्लिकेशन के थ्रू क्या होता है, दो डॉटर सेल्स का निर्माण, दो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और वही बैक्टीरिया कर रहा है। अब बैक्टीरिया के अंदर छुपाया वायरस का डीएनए, और जब बैक्टीरिया अपने आप को डबल करेगा तो वायरस का डीएनए भी डबल होगा, यानी यहाँ बैक्टीरियोफेज की क्या हो रही है, फोटोकॉपी बन रही है। और अगर बैक्टीरियल डीएनए टूट गया यानी वायरल डीएनए ने बैक्टीरियल डीएनए को तोड़ दिया प्रतिकूल परिस्थिति में, तब लाइटिक साइकिल चलेगी। और जब लाइटिक साइकिल चलेगी तो लाइटिक साइकिल के स्टेज भी चलेंगे, बायोसिंथेसिस स्टेज, मैच्योरेशन स्टेज, रिलीजिंग। बायोसिंथेसिस का मतलब हो गया कि वहां पे जीव का निर्माण होगा यानी बैक्टीरियोफेज अपने आप को बनाएगा, अपने जेनेटिक मटेरियल को भी, अपने प्रोटीन वाले भाग को भी। मैच्योरेशन स्टेज में जेनेटिक मटेरियल वाला भाग और प्रोटीन वाला भाग मिल जाएंगे और रिलीजिंग में वो बाहर निकल जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे।